हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर्स के नेक्स्ट टॉपिक बेटा, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश की। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सब कॉन्सेप्ट से जो कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, फिर इसके हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे बेटा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या समझा था कि कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू करती है बेटा, पब्लिक को शेयर्स इशू करती है और उसके बदले में पब्लिक इन्हें क्या देती है बेटा, कंपनी इन्हें दे रही है शेयर्स और कंपनी इन्हें दे रही है मनी, पैसा, राइट। तो कंपनी पैसों के लिए पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है बेटा। ये हमने अभी तक की वर्किंग में किया था सब कुछ, जितने भी अभी अब तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम लोगों ने यही सब समझा है। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि कंपनी शेयर्स तो दे रही है, कंपनी अभी भी शेयर्स ही दे रही है इस कॉन्सेप्ट में, बट इस बार वो पब्लिक को ना दे करके वो वेंडर्स को दे रही है बेटा, वो वेंडर्स को दे रही है, वो प्रोमोटर्स को दे रही है, प्रोमोटर्स को दे रही है, वो अंडर राइटर्स को दे रही है, अंडर राइटर्स को दे रही है। तो यहां पर अब ये जो कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं वो पब्लिक को ना इशू करके वेंडर को, प्रोमोटर्स को, अंडर राइटर्स को, इन लोगों को अब शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। और इन लोगों को जो शेयर्स इशू करे जा रहे हैं बेटा, उसके बदले में उसको मनी नहीं मिल रही है बेटा, उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिल रहा है बेटा। कंपनी अब पैसे के बदले शेयर्स नहीं दे रही है, कंपनी अब किसके बदले में शेयर्स दे रही है, कंपनी या तो किसी एसेट को खरीदने के बदले में दे रही है या फिर पूरे के पूरे बिजनेस को खरीदने की वजह से उनको शेयर्स दे रही है, या फिर कुछ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हुए हैं कंपनी के जो शुरू में, वो खत्म करने के लिए अपने प्रमोटर्स को कुछ शेयर्स दे रही है, या फिर कुछ कमीशंस होती हैं बेटा, अंडर राइटर्स कमीशन, अंडर राइटर्स कमीशंस होती हैं जो कि कंपनी को पे करनी पड़ती हैं जब उसके शेयर्स इशू होते हैं। तो उन कमीशंस को पे करने के बदले में अब कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। हम लोग एक एक करके सारी बातों को समझेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और अंडर राइटर कमीशन की बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं बेटा एसेट्स और बिजनेस को खरीदने के बदले में कंपनीज कैसे और किसको शेयर्स इशू करती है। तो यानी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग वेंडर्स की बात करेंगे। प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं बेटा, लास्ट में एंड में करेंगे हम इसको, लेकिन अभी पहले हम लोग वेंडर्स की बात कर लेते हैं कि वेंडर्स को कंपनीज कैसे शेयर इशू करती है और किस वजह से करती है। चलिए, इसके ऊपर हमारा आज का पूरा फोकस रहने वाला है और इसको पूरा समझने के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं देने वाला हूँ, कोई यहाँ पर लेक्चर नहीं सुनाने वाला हूँ। आपको मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पर लेकर के जाने वाला हूँ बेटा, और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ एक एक करके आपको सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि इन सब का क्या मतलब है। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए बेटा हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। और इस टॉपिक में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे साथ साथ। तो बच्चे यहां बोला है 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड टू मून लिमिटेड फ्रॉम whom assets of 25,000 were acquired, पास जर्नल एंट्रीज। तो देखो यहां पर हमें क्या बोला गया, हमने मून लिमिटेड कंपनी से 25,000 रुपए के एसेट्स खरीदे हैं बेटा, और उन एसेट्स को खरीदने के बदले में हम 2000 इक्विटी शेयर जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है बेटा, वो हम मून लिमिटेड यानी उस वेंडर को जिससे हमने ये एसेट्स खरीदे उसे इशू कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड वो हमसे अकाउंटिंग जर्नल एंट्री मांग रहा है बेटा। तो चलिए समझते हैं इसको। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात, सबसे पहले एक बेसिक बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने मून लिमिटेड से कोई एसेट खरीदा बेटा, राइट। मून लिमिटेड से एसेट, अगर आप किसी भी कंपनी से कोई एसेट खरीदते हैं तो उसकी एक नॉर्मल सी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। तो वो जर्नल एंट्री आई डोंट थिंक कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है बेटा, बहुत ही सिंपल सी जनरल एंट्री। अगर आपने एसेट खरीदा किसी वेंडर से तो आप उसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं, बस वही जनरल एंट्री सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 27 में पास करने वाले हैं। तो ये जो हमारी जनरल एंट्री उसमें हमारा एसेट बढ़ता है बेटा, तो एसेट्स अकाउंट को आप लोग डेबिट कर देंगे जो भी एसेट्स आपने खरीदे होंगे, और यहाँ पर जो अमाउंट है वो 25,000 रुपीज़ का, 25,000 रुपये के एसेट्स आपने खरीदे हैं। और किससे खरीदे हैं, हमने खरीदे हैं मून लिमिटेड से, मून लिमिटेड अकाउंट से।
तो बस 25,000 रुपीज़ अब हमारे ऊपर ड्यू हो गए हैं बेटा, जो कि हमने मून लिमिटेड को पे करने थे। किसकी वजह से? क्योंकि हमने उससे कोई एसेट खरीदे थे। तो इसकी नरेशन क्या हो गई? बीइंग एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम मून लिमिटेड, फ्रॉम मून लिमिटेड। तो ये तो हो गई हमारी एसेट की परचेज बेटा। तो ये बहुत ही बेसिक एंट्री है, हम लोगों ने 11th क्लास में सबसे पहली एंट्री शायद ऐसे ही की होगी कि कोई एसेट खरीदा, राइट। अब क्योंकि अब मेरे ऊपर एक ये लाइबिलिटी आ गई है बेटा मून लिमिटेड अकाउंट की, तो मुझे अब इसको पे करना है। अब मैं उसको यहाँ पर 25,000 रुपीज़ पे ना कर करके क्या पे करने वाला हूँ, यहाँ पर हम लोग उसको अमाउंट यानी मनी के रूप में 25,000 रुपये नहीं देने वाले, इसके बदले में हम उसको कुछ शेयर्स इशू करने वाले। और शेयर्स कितने इशू करने हैं, देखिए इसके लिए भी क्वेश्चन ने आपको बताया कि आप 2000 इक्विटी शेयर्स को इशू करोगे बेटा, 2000 इक्विटी शेयर, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। यानी अगर मैं इसको एंट्री को यहां पर पास करूं तो सबसे पहले तो आ जाएगा बेटा मून लिमिटेड अकाउंट को मुझे यहां पर डेबिट करना है, क्योंकि मैं अपनी इस लाइबिलिटी को खत्म कर रहा हूं बेटा, जो मून लिमिटेड की टूवर्ड्स है मेरी। तो ये 25,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी है। इसको मैं क्या इशू कर रहा हूं? शेयर इशू कर रहा हूं। तो यहां पर हमारा जो अकाउंट आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा वो कितने अमाउंट से क्रेडिट होना है, हम उसकी पहले वर्किंग समझते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन ने बोला है 2000 शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 रुपीज़। यहां देख लो आप, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? 2000 इक्विटी शेयर्स हम लोग दे रहे हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। क्योंकि ये इक्विटी शेयर है तो यहाँ पर आपको भी इक्विटी लिखना है बेटा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब ये जो शेयर्स हम इसको दे रहे हैं उसकी वैल्यू है बेटा 20,000 रुपीज़, उसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज़। अब क्योंकि आपने इसको 25,000 रुपीज़ देने थे और आप 20,000 रुपीज़ के ही शेयर्स दे रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 5,000 रुपीज़ का क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है बेटा, ये क्या है? इसका मतलब आप 25,000 रुपये का सामान ले रहे हो और 20,000 रुपये का सामान दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर प्रीमियम चार्ज कर रहे हो बेटा। तो कहीं ना कहीं आप इस पर प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, तो ये 5,000 रुपीज़ वही प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये प्रीमियम चार्ज करा और मून लिमिटेड को इस 25,000 रुपीज़ का हिसाब किताब खत्म कर दिया और उसके बदले में उसको ये 20,000 रुपीज़ के शेयर्स दे दिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने नरेशन लिख दी बेटा, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड as consideration of rupees 25,000 at 5,000 प्रीमियम। तो बेटा यहाँ पर हमने ये एक नरेशन डाली और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो बस अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा हम क्या करते हैं बेटा। अब देखिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी किसी वेंडर से कोई एसेट खरीदते हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं, उन वेंडर्स को उनकी रजामंदी के हिसाब से अगर वो रेडी होते हैं बेटा, तो हम उनको उस अमाउंट के बदले में जो हमें उसको पे कर रहा है, जो हम पर ड्यू है बेटा, उसके बदले में हम उसको शेयर्स इशू कर देते हैं। और वही हमने इस एग्जांपल में किया। हमने अपने इस वेंडर को यहाँ पर 2000 शेयर्स इशू कर दिए हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ थी और इसका मतलब 5,000 रुपीज़ का आपने यहाँ पर प्रीमियम भी चार्ज कर लिया। तो आपका जो शेयर का वैल्यू है 20,000 रुपये का है, लेकिन क्योंकि 5,000 रुपीज़ प्रीमियम है तो इसलिए इसका ये 25,000 रुपीज़ का पूरा लाइबिलिटी आपका खत्म हो गया बेटा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अमृतधारा लिमिटेड issued 800 equity shares of ₹100 each at a premium of 25% as fully paid up in consideration of purchase of plant and machinery of ₹1 lakh. Pass entries in company's journal. तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अमृतधारा लिमिटेड कंपनी ने किसी वेंडर से प्लांट खरीदा है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीस। यानी अमृतधारा लिमिटेड कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था 1 लाख रुपए का किसी वेंडर से। अब उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, उस वेंडर को 800 इक्विटी शेयर्स, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा 100 रुपीज की,
वो इशू कर रहे हैं, और कितने प्रीमियम पर, 25% के प्रीमियम पर। तो चलिए, तो यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई कि हम लोगों को 800 शेयर, जिसमें 100 रुपीज़ का एक शेयर है और 25% का हम लोगों को प्रीमियम चार्ज करना है, एज फुली पेड अप इन कंसीडरेशन। अब देखो यहाँ पर इस कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंसीडरेशन का मतलब वो अमाउंट है जो आपने वेंडर को अभी देना है। जितना भी लाइबिलिटी अभी आपका उस वेंडर के टूवर्ड्स है बेटा, उस लाइबिलिटी को हम लोग कंसीडरेशन कहते हैं। तो आपको अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वहां पर ये कंसीडरेशन वर्ड बार बार आएगा बेटा। तो कंसीडरेशन का मतलब बहुत ही सिंपल है, जितना भी अमाउंट अब उस वेंडर को देना बनता है वो हमारा कंसीडरेशन है। तो बस उसी अमाउंट को देने के लिए हम लोग यहाँ पर अब ये 800 शेयर्स इशू कर रहे हैं, जो कि 25% के प्रीमियम पर है, और एक शेयर की वैल्यू यहाँ पर 100 रुपीज़ दे रखी है। तो बस यहाँ पर भी आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया आपने, तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे और उसके बाद इन्हें ये 800 शेयर्स को इशू करने की एंट्री को दिखाएंगे। चलो देखते हैं किस तरह से होगा ये वाला क्वेश्चन बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में सबसे पहले आपको एसेट को खरीदना है बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को आपने यहाँ पर डेबिट करा बेटा टू, अब नाम नहीं दे रखा तो मैं यहाँ पर वेंडर दे दूंगा बेटा, तो वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट, राइट। अगर आपके पास किसी कंपनी का नाम दिया होता तो आप यहाँ पर वो नाम डाल देते, क्योंकि नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पर वेंडर डाल देंगे। और ये जो प्लांट एंड मशीनरी थी बेटा वो 1 लाख रुपीज़ की थी बेटा, तो 1 लाख रुपीज़ का आपने यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई वेंडर्स के टुवर्ड्स 1 लाख रुपीज़ की, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा अब इसकी, अगली एंट्री यहाँ पर क्या होने वाली है, यहाँ पर अब आप इस वेंडर का ये उधार उतारने वाले हो और इसके बदले में उसको 800 शेयर्स इशू करने वाले हो। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, वेंडर अकाउंट को डेबिट कर देंगे जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, क्योंकि आप इसको पूरी की पूरी फुल कंसिडरेशन के लिए ये इशू कर रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर लिखना है टू, यहाँ पर हम लोग इसको क्या दे रहे हैं बेटा, इसको हम लोग दे रहे हैं शेयर कैपिटल, तो शेयर्स दे रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल अकाउंट में आप कितना अमाउंट डालेंगे, चलो इस अमाउंट को यहाँ पर अलग से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमें बोला गया है 800 शेयर्स जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है बेटा, तो 100 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 रुपीज़ के शेयर्स हो गए बेटा। तो यहाँ पर आपने 80,000 रुपीज़ के शेयर्स वेंडर को दिए और इस पर आपने प्रीमियम भी चार्ज किया था बेटा, तो प्रीमियम आपने कितना चार्ज किया था, 25% का, तो यानी 25 रुपये का प्रीमियम आपने 800 शेयर्स पर चार्ज किया, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में यहाँ पर ये जो अमाउंट आ गया बेटा वो आ गया 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ का आपने यहाँ पर प्रीमियम चार्ज किया था, जो कि आपको क्लियरली मेंशन कर दिया था, तो बस यहाँ पर आपने निकाल लिया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बीइंग शेयर्स issued for consideration of rupees 1 lakh at a प्रीमियम ऑफ 25%। तो इस तरह से यहाँ पर आप 800 भी लिख सकते हैं, बीइंग 800 शेयर्स इशूड। तो यहाँ पर आपने ये एक नरेशन लिखी और क्या किया यहाँ पर एक्चुअल में आपने ये जो भी वेंडर के टुवर्ड्स आपकी लायबिलिटी थी उसको यहाँ पर उतार दिया शेयर्स को देकर के। तो यहाँ पर आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को इस तरह से क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर आपकी ये लायबिलिटी खत्म हो गई है। आपने ये जो मशीन खरीदी थी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी बेटा, इसके बदले में अब आपको पैसा नहीं देना पड़ा, आपने उसके बदले में उसको क्या दे दिया, शेयर्स दे दिए। तो बस बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बना, Z Limited purchased furniture costing 2,20,000 from CD Limited. The payment was to be made by issue of 9% preference shares of ₹100 each at a premium of ₹10 per share. Pass necessary journal entries in the books of Z Limited. तो बस बच्चे यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा काम है, जैसे भी आपने ऊपर के क्वेश्चंस में किया। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम लोग इक्विटी शेयर्स को ना इशू करके क्या इशू करने वाले हैं,
यहाँ पर हम लोग इशू करने वाले 9% के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने वाले हैं। तो चलिए इसकी भी एंट्री जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग फर्नीचर को खरीद रहे हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपने फर्नीचर को खरीदा तो सबसे पहले आप फर्नीचर खरीदने की एंट्री को करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2,20,000, 2,20,000 रुपये का आपने यहाँ पर फर्नीचर खरीदा था बेटा। और ये किससे खरीदा था हमने? ये खरीदा था CD लिमिटेड से बेटा, CD लिमिटेड कंपनी से, CD लिमिटेड से 2,20,000 रुपये का हमने ये उधार में क्रेडिट पर फर्नीचर को खरीदा बेटा। तो बस इसकी एक एंट्री हो गई, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। और सेकंड एंट्री में हम इसको क्या करने वाले हैं, अब इस कंसीडरेशन का मतलब जो पैसा मुझे अब CD को देना है उसके बदले में मैं इसको 9% के प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पर इशू करने वाला हूं। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा बेटा, CD लिमिटेड अकाउंट को मुझे यहाँ पर डेबिट करना है। क्यों डेबिट करना है बेटा? क्योंकि यहाँ पर मेरे ऊपर ये इस अकाउंट की एक लायबिलिटी है। अब मैं इस लायबिलिटी को खत्म कर रहा हूँ, तो जब भी लायबिलिटी खत्म होती है तो वो डेबिट होता है, ये बेसिक सा रूल आपको मालूम है। तो 2,20,000 रुपीज़ मुझे यहाँ पर पे करने थे, तो मैं उसकी लायबिलिटी खत्म करने वाला हूँ। किस तरह से? यहाँ पर इनको मैं इशू कर रहा हूँ 9% के प्रेफरेंस शेयर्स, 9% के प्रेफरेंस शेयर। तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर ये मेरा अकाउंट बन जाएगा बेटा, जिसमें अब देखिए यहां पर हमें क्या रेट दे रखा है शेयर्स का। अगर आप यहां पर देखें तो शेयर्स का रेट है बेटा 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। अब क्योंकि 100 रुपए का एक शेयर है और जिसपे आप 10 रुपीज का प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहां पर आपको ये नहीं बताया गया कि आप कितने शेयर्स इशू कर रहे हो। जब हमें ये नहीं पता हो कि कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो हमें वो शेयर्स की वैल्यू को निकालना पड़ता है बेटा, उस शेयर्स की वैल्यू को निकालना पड़ता है। और कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं उसको निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको समझना है। क्या फॉर्मूला है बेटा? चलो पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा परचेज कंसीडरेशन का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, वो पैसा जो अभी मेरे ऊपर ड्यू है, जो मैंने अपने इस वेंडर को देना है बेटा, उसे हम लोग परचेज कंसीडरेशन कहते हैं, अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, राइट। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बेटा, जिससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं बेटा, इससे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, कि हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इन्हें इशू किए हैं। तो चलिए नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने किए वो निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो हमारी परचेज कंसीडरेशन है बेटा वो कितने की है, 2,20,000 रुपीज़, 2,20,000 रुपीज़ की हमारी परचेज कंसीडरेशन है। और जो फेस वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो फेस वैल्यू कितनी गिवन है, 100 रुपये की, 100 रुपीज़, और उस पर प्रीमियम कितना है, 10 रुपीज़, यानी फेस वैल्यू इज 100 प्लस प्रीमियम इज 10, तो 110। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा बेटा, तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2,000 शेयर्स। बस आपको इसको सॉल्व करना है बेटा। तो 2,000 शेयर्स आपने इन्हें इशू किए, तो बस अब 2,000 शेयर्स के हिसाब से आपने कितने का शेयर्स इसको इशू कर दिया, इसको मैंने इशू कर दिया 2 लाख रुपीज का बेटा, 2 लाख रुपए के शेयर। 2 लाख कैसे आ गए बेटा, 2,000 शेयर्स इंटू 100, हमेशा फेस वैल्यू रहती है जब भी हम लोग शेयर कैपिटल को बढ़ाते हैं, हमेशा यहाँ पर फेस वैल्यू को बढ़ाना होता है बेटा, हमेशा यहाँ पर फेस वैल्यू से कैलकुलेशन करनी होती है। तो इस हिसाब से जो इनको शेयर्स मिल रहे हैं बेटा, वो किस वैल्यू के मिल रहे हैं, 2 लाख रुपीज के, और बाकी का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने का है बेटा, 20,000 रुपीज़ का। तो 20,000 रुपये का ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 2,000 इंटू 10 रुपीज़ आप ले रहे थे, तो उस हिसाब से भी 20,000 रुपीज़ बनता है, और इसका बैलेंसिंग फिगर भी 20,000 रुपीज़ आ रहा था बेटा। तो बस बच्चे ये भी हमारी एंट्री हो गई, बीइंग 2,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशूड इन consideration of
2,20,000 at ₹10 प्रीमियम, एट ₹10 प्रीमियम। तो इस तरह से करके आपको एक नरेशन को मेंशन करना होगा। खत्म हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन भी। बस इस क्वेश्चन में हमारा इतना था। ये हमारा वर्किंग नोट है बेटा, ये आपको हमेशा दिखाना है। आपको अपने एग्जाम में ये वर्किंग नोट जरूर दिखाना है बेटा कि आपने ये नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट किए, इसके आपके मार्क्स हैं बेटा, राइट। तो याद रखेंगे, हमें इसको दिखाना होगा अगर हमारा ये क्वेश्चन आता है इस तरह से। तो चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने समझा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो देखें 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है। गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 lakhs फ्रॉम फेयर डील लिमिटेड। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 25%. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर दी अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर भी क्या हुआ, गुडलक लिमिटेड कंपनी ने फेयर डील लिमिटेड कंपनी से एक मशीनरी खरीदी जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीस की। कंपनी ने उसका जो पेमेंट किया है वो कैसे किया है, उनको इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपीस पर शेयर के हिसाब से 25% के प्रीमियम पर। तो बस अभी यहां पर भी क्योंकि आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं गिवन, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला हमें याद हो गया होगा बेटा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक्स एंट्री के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली हमारे यहाँ पर एंट्री क्या होगी बेटा, यहाँ पर आपने मशीन खरीदी है तो पहले आप उसकी एंट्री करेंगे। तो मशीन अकाउंट को आपने यहाँ पर डेबिट किया, और मशीन की वैल्यू कितनी है बेटा, मशीन की वैल्यू है 10 लाख रुपीस। तो 10 लाख रुपए की यहाँ पर आपने मशीन खरीदी है। टू किससे खरीदी है यहाँ पर आपने, फेयर डील से बेटा। तो फेयर डील लिमिटेड अकाउंट को आप यहाँ पर 10 लाख रुपीस से क्रेडिट कर देंगे। ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई, बीइंग मशीन परचेज्ड। चलिए, ये तो हो गई हमारी एक एंट्री बेटा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको इसका उधार उतारना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, फेयर डील लिमिटेड अकाउंट को यहाँ पर आपको डेबिट करना है जितना भी इस पर ड्यू है हमारा। तो 10 लाख रुपीस हमें यहाँ पर इसको पे करना है। तो 10 लाख रुपीस से यह डेबिट हो जाएगा, और हमें इसको इशू करना है बेटा इक्विटी शेयर्स को। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी करना है। क्यों, क्योंकि आप प्रीमियम पर दे रहे हो बेटा, क्योंकि आप यहाँ पर प्रीमियम पर दे रहे हो। तो चलो देखते हैं कितना प्रीमियम है और किस तरह से, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया 10 रुपीज का एक शेयर है और उस पर आप 25% का प्रीमियम चार्ज कर रहे हो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम यहाँ इशू करने वाले हैं, हमें वो निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स इशू। अगर इस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है तो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पर लिखना होता है परचेज कॉन्सिडरेशन। तो याद कर लें बेटा इस फॉर्मूला को, परचेज कॉन्सिडरेशन अपॉन में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो चलिए यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन मेरा 10 लाख रुपीस का है, तो 10 लाख रुपए मेरे यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन अपॉन जो फेस वैल्यू है बेटा वो 10 रुपीस की है, 10 रुपीस प्लस इस 10 रुपीस पर 25% यानी 2.5 रुपीस, यानी 2.5 रुपीस आपको यहाँ पर प्रीमियम भी चार्ज करना है। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 10 लाख अपॉन में 12.5, तो इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे बेटा तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे वो आ जाएंगे 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स निकल के आ जाएंगे जो कि आपने फेयर डील लिमिटेड कंपनी को इशू किए होंगे इस मशीन को खरीदने पर, राइट। तो चलिए अब इस 80,000 रुपीज़ के हिसाब से अब यहाँ पर हम लोग पहले एंट्री कर लेते हैं। तो देखें अगर मैंने इनको 80,000 शेयर्स दिए हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बेटा 10 रुपीज़, तो इसका मतलब मैंने इनको 8 लाख रुपीज़ के बेटा 8 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए हैं और उस पर मैंने 2 लाख रुपीज़ का प्रीमियम चार्ज किया है। तो यहाँ पर 80,000 इंटू 2.5
ये हमारा प्रीमियम का प्राइस था, तो हमने 2 लाख रुपए का प्रीमियम भी चार्ज किया है। तो ये होगी बच्चे हमारी एंट्री। तो बीइंग शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन, तो ये इस तरह से हमारी ये वाली एंट्रीज भी पूरी हो गई बेटा, और ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखा था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है बेटा, यहाँ पे देखें, जैन लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10 lakhs फ्रॉम अय्यर लिमिटेड, 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक एंड फॉर द रिमेनिंग 50% the company issued equity shares of ₹100 each at a premium of 25%. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा चेंज हुआ है, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, एक छोटी सी चीज़ क्या हुई है यहाँ पर देखिए। जैन लिमिटेड कंपनी ने मशीनरी परचेज की है अय्यर लिमिटेड से, जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख रुपीज़ की मशीनरी आ गई हमारे पास, और हमारे पर एक लाइबिलिटी आ गई अय्यर लिमिटेड को जो देने हमें 10 लाख रुपए की। हमने इस 10 लाख रुपीस में से 50% की पेमेंट तो चेक से कर दी बेटा, 50% की पेमेंट हम लोगों ने चेक से कर दी है। बाकी का जो 50% अमाउंट है, उस अमाउंट को पे करने के लिए हम उसे इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, जिसमें फेस वैल्यू 100 रुपीज की है और 25% का प्रीमियम है। तो चलो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरह से आपने इसकी एंट्री को पास करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है मशीन अकाउंट बेटा। तो यहाँ पर आपने मशीन खरीदी है, तो मशीन अकाउंट डेबिटेड, और ये जो मशीन की वैल्यू है बेटा वो 10 लाख रुपीज़ है। तो 10 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी, और ये किससे खरीदी है आपने? अय्यर लिमिटेड से खरीदी है। तो अय्यर लिमिटेड अकाउंट पर अब आपका 10 लाख रुपए का लाइबिलिटी है आपके ऊपर, जो कि आपने अय्यर लिमिटेड को देनी है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप बीइंग मशीन परचेज्ड, बीइंग मशीन परचेज। सेकेंड एंट्री देखो बेटा क्या होगी, सेकेंड एंट्री। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इस अय्यर लिमिटेड अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर रहे हो, और पहली जो पेमेंट आप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो? पहली पेमेंट आप 50% की कर रहे हो बेटा, यानी इस 10 लाख रुपए में से आप 5 लाख रुपए बेटा, 5 लाख रुपीज की पेमेंट कैसे कर रहे हो? चेक से कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो 5 लाख रुपीज की पेमेंट तो आपने यहाँ पर चेक से कर दी बेटा, तो ये काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे आप बीइंग 50% ऑफ कंसीडरेशन पेड बाय चेक। तो यहां पर एक हमारा नरेशन हो गया। सेकंड, अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बच गया बेटा, बैलेंस अमाउंट कितना बच गया? 5 लाख रुपीस का 10 लाख रुपीस का टोटल आपके पास ड्यू था। तो 5 लाख रुपीस तो आपने बैंक से पे कर दिए, बाकी का जो 5 लाख रुपीस बच गया वो उसके लिए अब हम लोग उनको इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। तो चलिए उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 5 लाख। अब बाकी का जो 5 लाख रुपए हम वो देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं बेटा? इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर्स हम लोग इनको इशू कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहां पर आ जाएगा, और कितने शेयर्स इशू करने वाले हैं ये भी हमें नहीं मालूम, वो हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात हमें मालूम है कि हम इनको प्रीमियम पर ही दे रहे हैं बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी यहां पर हमारा क्रेडिट होगा। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि हम लोग को यहाँ पर इशू करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपको यहाँ पर परचेज कंसीडरेशन लिखनी है। अब यहाँ पर मेरी परचेज कंसीडरेशन क्या होगी बेटा? देखो, परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है जितना पैसा अभी ड्यू बचा है। तो मेरे पास जब मैंने 10 लाख रुपए का परचेजेस किया था इससे मशीन, उसमें से 5 लाख रुपीस तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ बेटा। तो बाकी का जो अमाउंट है यानी 5 लाख रुपीस, यही मेरी परचेज कंसीडरेशन होगी बेटा इस केस में। तो मुझे 5 लाख रुपीस को यहाँ पर लेना है, यहाँ पर हमें वही अमाउंट लेना है, परचेज कंसीडरेशन वही होगी बेटा जितना अमाउंट अभी मुझ पर ड्यू है। तो यहाँ पर 5 लाख रुपीस का परचेज कंसीडरेशन है। फेस वैल्यू जो हमें यहाँ पर गिवन है वो गिवन है बेटा 100 रुपीज, और उस पर 25% यानी 25 रुपीज का प्रीमियम आप चार्ज कर रहे हो। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4000 शेयर्स का यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ जाएगा।
फिर 4000 शेयर्स हैं जो कि आपने इनको इशू किए होंगे, और 4000 शेयर्स के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो 4000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़ का शेयर है, तो इसका मतलब 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपीज़ के तो मैंने इसको शेयर्स दिए हैं बेटा, और 1 लाख रुपीज़ इसमें मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रहा बेटा। तो 1 लाख रुपीज़ हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रहा, और इस तरह से ही आपकी एंट्री पूरी हो गई। तो यहाँ पर आपने लिखा बीइंग 4000 इक्विटी शेयर्स issued for purchase consideration at 25% प्रीमियम। तो चलिए इस तरह से करके आपको एक नरेशन बनानी होती है बेटा, और वो बना करके आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारी एंट्री भी पूरी होगी। तो खत्म हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन भी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 32। राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर 5 lakhs. A sum of 1 lakh was paid by means of a bank draft, and for the balance due, Rajan Limited issued equity shares of rupees 10 each at a premium of 25%. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत होनी चाहिए। आप इसको जल्दी से अपने आप करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, मैं इसका आंसर जरूर आपको शो करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बेटा आप इस वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे एक बार। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, तो इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करें और इसके बाद मेरे आंसर के साथ इसको मैच कराएं बेटा। तो चलिए बेटा, आप आई होप आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चंस कर लिए होंगे। जल्दी से एक बार इसको मैच कराते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो गीता एंड कंपनी से आपने 5 लाख रुपीज़ की मशीन खरीदी थी, हमने यहाँ पर उसकी एंट्री करी। उसके बाद गीता एंड कंपनी को यहाँ पर एक ड्राफ्ट इशू किया था बेटा, बैंक का ड्राफ्ट, जो कि 1 लाख रुपए का था, और रिमेनिंग जो परचेज कंसिडरेशन बच गई थी 4 लाख रुपीज़ की, उस 4 लाख रुपीज़ की कंसिडरेशन पर हमने उसको इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, जिसमें हमने टोटल 4 लाख रुपीज़ की कंसीडरेशन पर, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ की थी और उस पर 25% का प्रीमियम था, यानी 12.5 रुपीज़ के हिसाब से 32,000 शेयर्स को इशू किया बेटा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। तो 32,000 शेयर्स को हमने जब इशू किया, तो इसका मतलब 3,20,000 रुपीज़ की शेयर कैपिटल आपने यहाँ पर इंक्रीज करी, और उस पर 25% यानी 80,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में यहाँ पर एंट्री कर दिया बेटा। तो इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने भी किया होगा। सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट था बेटा। इसमें भी आपने मशीन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया होगा 17 लाख रुपए से टू मोना लिमिटेड अकाउंट 17 लाख रुपीज़। अब मोना लिमिटेड कंपनी को हमने यहाँ पर एक चेक इशू कर दिया है बेटा 20% का। तो जो 20% अमाउंट होगा वो 17 लाख रुपीज़ का, वो 3,40,000 रुपीज़ आ गया। तो इस 3,40,000 रुपीज़ के चेक को इशू करने के बाद जो बैलेंस परचेज कंसिडरेशन बच गई, वो बच गई 13,60,000 रुपीज़। तो इस 13,60,000 रुपीज़ को डिवाइड किया हमने फेस प्लस प्रीमियम की वैल्यू के साथ, तो जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ गए, वो आ गए 10,880 शेयर्स। और उन 10,880 शेयर्स को 100 रुपीज़ के हिसाब से हमने 10,88,000 रुपीज़ के शेयर्स की वैल्यू में इशू कर दिया, और उस पर हमने प्रीमियम भी चार्ज किया। तो बस बच्चे ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से थे, सिंपल थे, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने बाकी के क्वेश्चंस किए, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन से। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो बस बच्चे आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को इस टॉपिक के करेंगे, जिसमें हमें पूरा का पूरा बिजनेस अगर खरीदना होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, और उसके साथ साथ प्रोमोटर्स और अंडर राइटर्स को हम लोग किस तरह से अपने शेयर्स को इशू करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।